अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी और उसके शुरू के 6 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, जिसमें से 3 मैंने आप लोगों को करवाए थे और 3 आप लोगों का होमवर्क था। कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने चेक करवाए क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम थी वो समझी, और अगर आप लोगों को भी बाकी स्टूडेंट्स को कोई इशू है तो वो स्कूल हैं और आकर मुझसे समझ सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि हमारा है फाइंड द फैक्टर्स। इधर हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं कि भाई फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मीन्स कि हमें अब इसके क्या करना है, फैक्टर्स मालूम करने हैं। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 6 हम कर चुके थे, 7 आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर आ जाएगी 4 प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 81। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम इधर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे पास कितने क्वेश्चन टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। एक टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई 4, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास प्लस यूज हुआ है, 18x स्क्वायर वाई, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास प्लस इस्तेमाल हुआ है, और फिर है हमारे पास 81। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में मैं आप लोगों को जो रूल्स बताए थे उसमें मैं बता चुका हूं कि हमारे पास सबसे पहला काम होता है कॉमन लेना। उसके बाद हम देखते हैं 2 टर्म्स इन परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा हमारे पास, ये मिड वाले साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला, अगर ये साइन नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 3 टर्म है। अब ऐसा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जिसके अंदर 3 टर्म इस्तेमाल होती हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ही बरक्स एक और फार्मूला होता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स। और अब हमें इस बैकवर्ड लेकर आना है, मतलब कि 3 टर्म से इसको होल स्क्वायर बनाना है। और अगर हमारे पास मिड वाला साइन प्लस का होगा तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमारे पास माइनस का होगा तो हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि 2 टर्म्स कम से कम हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ 81 की, तो 81 हमें पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट टर्म की, तो ये हमारे पास इजीली स्क्वायर में क्लोज हो रही है। तो मतलब कि हमारे पास इसका सेकंड रूल हमारे पास लग रहा है। तो आइए सबसे पहले इसके स्क्वायर्स क्लोज कर लेते हैं और इसको फार्मूला की कंडीशन में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बीच में आ जाता है 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर मतलब 9, 81 का स्क्वायर क्लोज करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास ये हो जाएगी फर्स्ट जो है हमारे पास ये ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, और यहाँ भी हमारे पास ए और बी की ही वैल्यू पुट होती है। तो हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू की जगह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू की जगह आ जाएगा 9। और अगर हम इनका आपस में सॉल्व करें, ये जो पूरी टर्म है मिड वाली, इसको अगर हम सॉल्व करें और हमारी ये मिड वाली टर्म आ जाए, मतलब क्वेश्चन वेरीफाई कर जाए, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखा जाए तो 2 9 18 एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास मौजूद है, मतलब कि फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में अगले ही स्टेप में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हमने स्टेटमेंट लिख दी अपनी कि बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला लिखने के बाद हम फार्मूला बताएंगे कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला मैं आप लोगों को वहां बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा और मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं, इसको हमें बैकवर्ड लेकर आना है, मतलब कि होल स्क्वायर बनाना है। ये जैसे हमारे पास ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि तीन टर्म्स दी हुई हैं, नीचे आप लोग देख सकते हैं इसके लाइन के। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हैं, इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये डायरेक्ट हमारे पास पहली टर्म में हमारे पास a जो कि है एक्स वाई स्क्वायर और दूसरी टर्म हमारे पास है +9, हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये इसका। और इसी तरीके से हमारे बाकी सवाल, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हमारे बाकी सवाल भी सॉल्व होंगे। जैसा कि अब मैं आप लोगों को करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा और बाकी सवाल भी इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है m की पावर 2n t की पावर 2n प्लस 8 m की पावर n t की पावर n z की पावर n प्लस 16 z की पावर 2n। आइए इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं और आप लोग को देख सकते हैं कि तीन टर्म में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको फॉर्मूला की कंडीशन में लिख लेते हैं। पहले वैल्यू का स्क्वायर क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा m की पावर n t की पावर n होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर क्लोज करें तो हमारे पास 4 और z की पावर n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट और ये हमारे पास हो जाएगी b की वैल्यू। a की वैल्यू a की जगह पर पुट कर देंगे m की पावर n t की पावर n और इसी तरीके से हमारे पास 4z की पावर n। और अगर हम मिड वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बीच वाली वैल्यू वेरीफाई कर रही है। 2 4 जा 8 8 m की पावर n t की पावर n और z की पावर n। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट लिख देंगे कि बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो कि कंपलसरी है, लिखना जरूरी है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्लोज करना है हम लोगों को। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी m की पावर n t की पावर n प्लस 4z की पावर n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। और इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मींस क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसका भी एक सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूं और वो पूरी हुई एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरीके से होगी। क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज। इसमें भी हम लोगों को फैक्टराइज करना है और इसका क्वेश्चन नंबर 13 ही मैं आप लोगों को करवा देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस फार्मूला
पिछले क्वेश्चन में प्लस का इस्तेमाल हो रहा था और इसमें माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। किस तरीके से कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9। सॉल्यूशन लिख लेते हैं और आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 टर्म में कॉमन नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है 2 टर्म में परफेक्ट स्क्वायर है, पहले टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर में है, तो इसको फार्मूला की कंडीशन बना लेते हैं। पहले वैल्यू का स्क्वायर क्लोज किया तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, मिड में हमारे पास आ जाएगा -2ab प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू आ गई ab, तो 3 2 6, वैल्यू हमारे पास बिल्कुल वेरीफाई कर रही है मिड वाली। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला आप लोगों को मैं बता चुका था कि हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, जहां पर मिड में माइनस वाला साइन होगा वहां माइनस का फार्मूला, जहां प्लस का साइन होगा वहां पर प्लस वाला फार्मूला। इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का फार्मूला इस्तेमाल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम a की वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास है ab, बीच माइनस का साइन आ जाएगा मिड में, और b की वैल्यू हमारे पास है 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसके तमाम सवाल हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 18 तक बिल्कुल यही 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस एक्सरसाइज के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग स्कूल आकर पूछ सकते हैं। फिर अमान अल्लाह।